So, good morning, everyone. Today, we as a society is suffering from something called epidemic of stupidity. Stupidity everywhere, at individual level, at the level of society, at the level of political leadership, and at the level of media. Everywhere, or you can say that you are surrounded by tornado of stupidity. अब एक तो इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, neither we have time nor we have the energy to delve deep into the ocean to understand the difference between noise and knowledge, empty entertainment versus intellectual richness, वैल्यूज ओवर विजिबिलिटी. टाइम ही नहीं है. अटेंशन स्पैन आज के टाइम पे 5 से 10 सेकंड का रह चुका है. अब 10 सेकंड में आप कैसे स्टोइक फिलोसफी को समझ पाओगे, कैसे एरिस्टोटल या प्लेटो के आइडियाज को समझ पाओगे, कैसे इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी के डिबेट को समझ पाओगे. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि स्टूपिडिटी से बाहर आइए, डेवलप पेशेंस एंड सर्च नॉलेज. अब अगर आज के टाइम पे किसी भी इंसान को एक अच्छा वीडियो या एक अच्छी बुक लिखनी हो तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम लगता है उसके अंदर. पहले कंटेंट को आप जनरेट करो, फिर कंटेंट को आर्टिकुलेट करो, एक रेगुलर चेन ऑफ थॉट में आर्टिकुलेट करो ताकि एक आम आदमी भी समझ पाए. लेकिन अगर वहीं पे 20-30 सेकंड की कोई एक जोक के ऊपर आपको रील बनानी है या हस्बैंड वाइफ की जोक्स के ऊपर आपको रील बनानी है, क्या टाइम लगता है, क्या एफर्ट लगता है उसके अंदर. और अगर आप उस टाइप की रील्स, सब स्टैंडर्ड कॉमेडी रील्स, अगर दिन में 10, 20, 30 देख रहे हो, और ऐसे ही लोग मतलब 10, 20, 50, 1 करोड़ लोग अगर इंडिया में डेली ऐसी रील्स देख रहे हैं तो होगा क्या, एल्गोरिथम आपको वैसी ही चीजें दिखाएगा. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, पूरी सोसाइटी का आईक्यू लेवल 20 से 30 पॉइंट नीचे चला जाएगा. और किसी भी सोसाइटी के यूथ को अगर बर्बाद करना है तो गिव देम चीप डोपामिन. अगर आपको ज्ञान चाहिए यू हैव टू टेक एफर्ट. अब इस देश में ना एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही उल्टे हैं. यहाँ पे कॉमन डायलॉग क्या है कि चल चल ज्यादा ज्ञान मत दे. कॉमन डायलॉग है. अरे ज्ञान ही तो लेने की चीज है और वही आपको चाहिए, नहीं तो क्या करोगे आप, गुलाम ही बनोगे जिंदगी भर. आपका दिमाग डेवलप कैसे होगा जब तक एक्सपोजर नहीं होगा. तो आपको नॉलेज आएगी कैसे. कोई मिल गया कि जादू तो होने की बाहर धूप में खड़े और फोटोसिंथेसिस होगी. पहले एक्सपोजर जरूरी है और एक्सपोजर के लिए पेशेंस डेवलप करना जरूरी है. अदरवाइज पूरी सोसाइटी डम हो जाएगी. वी विल एंटर इनटू द सेम ओल्ड डार्क एज जहां पर इंटेलेक्चुअलिज्म जीरो था, आईक्यू बिल्कुल लिमिटेड था और सवाल पूछने की आजादी नहीं थी. 200 साल लगे आजादी लेने में. 200 साल की गुलामी के बाद, इतनी लंबी फाइट के बाद हमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली है. यूटिलाइज इट यार. आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो. आई विल गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. अभी लेटेस्ट में आईफोन 17 लॉन्च हुआ है. हरिद्वार से लड़का आया है दिल्ली, लाइन में लगा हुआ आईफोन लेने के लिए. मुंबई में लड़के लड़ रहे हैं आईफोन के लिए आज के टाइम पे. अब तो वो स्टेटस सिंबल भी नहीं रहा आईफोन का. यू आर बेसिकली स्लेव ऑफ वन प्रोडक्ट. कोई इस देश में किसी नेता का गुलाम है, कोई किसी अभिनेता का गुलाम है, कोई किसी प्लेयर का गुलाम है, और आप लोग तो एक प्रोडक्ट के गुलाम हो यार. आईफोन लड़ रहे हैं उसके लिए यार. कब वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, वो इंटेलेक्चुअल रिचनेस डेवलप होगी, कब होगी वो. अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम, अब हम कहते हैं तुम क्या हो बे. तो इंडिया के पास 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, रशिया के पास 31 और यूएस के पास 68. कोई मैच ही नहीं है. हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास है, उनकी $30 ट्रिलियन के आसपास है, 7 टाइम्स ज्यादा. और उनकी पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम. दैट मीन्स एक इंडिविजुअल वहां पर हमसे 28 गुना ज्यादा अमीर है. और आपने डंका लगा विश्वगुरु विश्वगुरु, किस बात का यार. कभी आप में से किसी ने ये जहमत उठाई कि ये जितनी भी नॉनसेंस सोसाइटी में फैला रखी है, क्या एक बार मैं बेसिक फैक्ट्स तो देख लूं, क्या हमारा वो लेवल अभी आया भी है. आपका रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, 33% वाला लड़का. तो आपके अगर 35% भी आ गए तो आप खुश हो. आपका रेफरेंस है ही नहीं यूएस, यूके, चाइना, रशिया. रेफरेंस ही आपने भिखमंगा पाकिस्तान पकड़ रखा है. कैसे डेवलपमेंट होगी. यू विल बिकम ए सोसाइटी ऑफ डम पीपल एंड दैट्स एक्सट्रीमली डेंजरस. एक्सट्रीमली डेंजरस. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन प्रोवाइडेड एक्सपोजर तो हो. आप चाहो तो सही. ये सस्ते डोपामिन के चक्कर में पड़े हुए हो. एफर्ट लगता है, एफर्ट. डू समथिंग सब्सटेंशियल इन योर लाइफ. डेवलप स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्चुअलिज्म. अगर ये सब नहीं है ना तो फालतू में जो आप एटीट्यूड लेके घूमते हो ना, वो एटीट्यूड शैलो है, शैलो. जिस दिन कोई ढंग का लड़का टकरा गया ना तो ऐसे दिखाई देगा, वो ऐसे खत्म कर देगा. डेवलप दैट रिच इंटेलेक्चुअलिज्म. अगर एक कोई कम्युनिटी है जिसकी फिलहाल सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस देश में, वो है फिलोसफर्स की. दिखते ही नहीं आजकल. क्या बेचारे होंगे तो उनकी कोई मानता नहीं. सोसाइटी के लेवल पे आ जाओ. इलेक्शन यूएस के हो रहे हैं वहां पे, अमेरिका में. यहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां हवन करवा रहे हैं इंडिया वाले. यहां उसको पता भी नहीं है. तो किस लेवल की गुलामी है यार, किस लेवल की. और वही ट्रंप डेली माय डियर फ्रेंड करके डेली चौकसला मार देता है डियर फ्रेंड के. अब सारे अगेंस्ट हो रहे ट्रंप के. दैट मीन्स आपके पास ना फार साइटेड कोई विजन है ही नहीं.
आप इंपल्सिव एकदम इंपल्सिव कोई डिसीजन ले लेते हो, 4 महीने बाद उल्टा पड़ जाता है, फिर आप घूम जाते हो। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ही नहीं, वो एबिलिटी नहीं है कि आप मेरिट के बेसिस पे कोई डिसीजन ले सको। खाली बजा रहे हैं कोरोना भगाने के लिए। आई मीन किसी ने एक बार सवाल पूछा, सोचा भी कि ऐसे होगा क्या? डम सोसाइटी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉलिटिकल लीडरशिप ने। इन पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस दीज डेज मैटर मोर देन पॉलिसीज, ब्रांडिंग मैटर मोर देन गवर्नेंस। पर इसमें लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब आप आज के टाइम पे किसी इंसान को, नॉर्मल लोगों की बात सुनो, बोले यार मोदी जी आए थे यार भाषण देने, मजा आ गया। क्या बोले? मजा आ गया। अबे मजा देने की चीज नहीं है वो पॉलिसीज बनाने की चीज है। आपको प्रधानमंत्री में भी मजा चाहिए। इस देश के लोग पीएम की पोस्ट से भी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार। बोले पहले वाले मनमोहन तो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो बोलेगा तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। वो स्टार्ट करेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से, वो एंड करेगा गिनी कोफिशिएंट पे, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आपको यार मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा यार? वो आपके आईक्यू से ऊपर की बात कर रहा है। मजा चाहिए इस देश में, सबको मजा चाहिए। मजा मजा दे दो इनको बस। प्रधानमंत्री से भी मजा एक्सपेक्ट करते हैं यार लोग। क्या होगा बताओ? ऊपर से ऐसे नेता हैं, एक पूछ रहा है बच्चों से कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, तो बच्चे बेचारे थोड़े गलतफहमी में थे, बोला नील आर्मस्ट्रांग। बेसिकली आंसर इसका यूरी गैगरिन है। चलो नील आर्मस्ट्रांग बोला, एक हद तक जस्टिफिएबल है। नेताजी बोल रहे हैं पहले एस्ट्रोनॉट हनुमान जी थे। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं कि बाइक को नीचे आके मारूंगा। ये कह रहे हैं पुष्पक विमान तो हमारे पास पहले से था। ये कहता है इंटरनेट तो महाभारत के टाइम पे था। संजय ने इंटरनेट से देख के ही तो बताया था युद्ध में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र को प्लास्टिक सर्जरी, गणेश को प्लास्टिक सर्जरी से कनेक्ट कर दिया गया। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइप के एब्सर्ड क्लेम करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे यार? सोसाइटी तो बर्बाद होनी है। ट्रस्ट मी, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वी आर री एंटरिंग इनटू डार्क एज। और धर्म का आजकल नया फैशन चला है, नया फैशन। लड़के माथे पे टिक्का लगाए घूम रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। आधे तो इसलिए घूम रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये लगा कि शायद कोई लड़की इंप्रेस हो जाए। उसने वैसे भी नहीं होना। किसी भी इंसान से आप पूछ लो कि आप धर्म की बात करो, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हिंदुइज्म के या इस्लाम के या क्रिश्चियनिटी के, कोई बता दे तो मेरे को बता देना आप। प्रिंसिपल छोड़ो, धर्म का ही मतलब नहीं पता। इस वर्ड रिलीजन धर्म, इस धर्म का मतलब ही नहीं पता, इस वर्ड का मतलब नहीं पता। लगे हुए हैं। डेवलप दैट साइंटिफिक टेम्पर। रिलीजन मेक्स योर लाइफ इजी, साइंस मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। और सबको आराम पसंद है। आज अगर आप एक मिक्सर ग्राइंडर भी चलाते हो ना, से थैंक्स टू निकोला टेस्ला। वो था कोई 150-200 साल पहले एक आदमी जिसने मेहनत करी, जिसकी मेहनत पे आज आप इंजॉयमेंट कर रहे हो। वो भी पड़ा था धर्म के चक्कर में, तो कूट रहे होते अभी भी। कोई मिक्सी ना होती आपके पास, ये इंटरनेट ना होता, लाइट ना होती, ये आईफोन ना होता। फैशन बना रखा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मीडिया। भाई को अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना जिसने इस देश का सबसे ज्यादा बंटाधार किया है तो वो मीडिया है। मतलब रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, तो बेसिकली अगर मैच होना है तो 2 देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं, प्लस एशियन क्रिकेट काउंसिल वो डिसाइड करेगा। अब हमारे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है वो बहुत महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3000 सेंचुरी और 5000 हैट्रिक ली हुई है। अब उनसे कोई सवाल पूछ नहीं रहा क्योंकि वो तो बहुत महान खिलाड़ी है। अर्णब गोस्वामी सवाल पूछ रहे राहुल द्रविड़ से कि तू क्यों नहीं बोल रहा? अबे दिमागी दिवालियापन से ग्रसित आदमी। वो कहते तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से पूछ के देखना, आज पूछेगा 15 मिनट में तेरा चैनल बंद एंड यू विल बिकम हिस्ट्री। ये तो हाल है इनके। सवाल पूछते ओपोजिशन से, जो पावर में उससे सवाल नहीं पूछ रहे। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी यार? जो कोई एक्शन ले रहा है उस एक्शन का जो आउटकम होगा उसी के बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी होगी। जो इंसान एक्शन लेने की औकात ही नहीं है, जिसकी एक्शन लेने की पावर ही नहीं है, आप उससे सवाल पूछ रहे हो। इसीलिए तो गोदी मीडिया बोला जाता है इनको। बट आइडिया क्या है? ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा प्रोवाइडेड इफ यू सर्च फॉर रियल कंटेंट, रियल नॉलेज एंड डेवलप दैट इंटेलेक्चुअल रिचनेस। अगर दिमाग नहीं खुला ना, ये छोटी मोटी चीजों में उलझे रहे ना, हिंदू मुस्लिम धर्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको। धर्म ने अगर कुछ देना होता ना तो 2000 साल पहले दे चुका होता। आपकी लाइफ जितनी भी आसान बने सब साइंस ने बनाई है। और इवन जो ये धर्म के ठेकेदार बैठे ना, ये भी सारे साइंस की टेक्नोलॉजी से बने हुए ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो माइक लेके जो बोलते हैं ना, वो माइक भी एक्चुअली टेक्नोलॉजी से गया है। किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ था आईफोन कैसे बनता है। अंडरस्टैंड दैट। डोंट बी ए सोसाइटी ऑफ डम पीपल। आज इंडिया की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है पूरे वर्ल्ड में? हर जगह से कि एक नए एक प्रोटेस्ट है इंडियंस के खिलाफ। वाई? पहले क्या होता था, इंडिया के लोगों को बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन समझा जाता था। यार ये लोग अच्छा काम करते हैं, मेहनती लोग हैं और कानून का पालन करते हैं। अब क्या हुआ पिछले 8-10 सालों में, इनके गलत फहमी होगी कि इंडिया बन गया विश्व गुरु। अब तो हम जहाँ पे भी कुछ भी मर्जी करें, तो इन्होंने बाहर जाके भी वही हरकतें शुरू कर दी जो ये इंडिया में करते हैं। अब ये अंग्रेज टॉयलेट नहीं करते, वहां अमेरिका में एक एयरपोर्ट में अखबार बिछा के खाना खाना शुरू कर दिया यार। अब ये अंग्रेज थोड़ी टॉयलेट करेंगे।
अगर आप वहां जाके रहते हो, उनकी वैल्यूज, उनका कल्चर अपनाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप इंडिया में रहो। इसीलिए वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक डम पीपल। जो पुराने लोगों ने मेहनत की थी वो सारी बर्बाद कर दी है। इसीलिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इंडियंस के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह गलत फहमी। भाई कोई 10वीं में फेल होगा, 10th क्लास में फेल हुआ, जब तक वो ये सोचेगा ना कि मैंने तो सब कुछ किया था, टीचर ने मुझे फेल कर दिया, कभी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, ये चीज़ थी, आंसर थे, मैंने इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी, इंप्रूवमेंट करूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो जब तक ये फैक्ट चाहिए, रियलिज्म आनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जिंदगी भर फेल होते रहोगे। विश्व गुरु बनने के देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपकी जीडीपी कितनी है, एजुकेशन का लेवल कितना है, इलिटरेसी कितनी कम है आपकी, हेल्थ के स्टैंडर्ड कितने हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम है, आपकी R&D कैसी है। बेसिकली होता है क्या ना, 98% लोग जो है ना, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। थोड़ी सी सिविक सेंस वहां पर ज्यादा है, पर मेन कैरेक्टरिस्टिक दोनों के सेम है। 2021 में कैपिटल हिल ड्रामा हुआ यूएस में, एंड दैट वाज ए शॉकर फॉर द यूएस डेमोक्रेसी। इंडिया में भी लगभग ऐसा ही काम है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि वो जो 2% इंटेलेक्चुअल्स हैं यूएस में, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट उन इंटेलेक्चुअल लोगों को पिक करती है, उनको फंडिंग देती है, अच्छा पैसा मिलता है कि आप रिसर्च करिए, और उनके टैलेंट के बेसिस पे पूरी कंट्री ग्रो होती है। इंडिया में उल्टा काम है, उन 2% इंटेलेक्चुअल्स को अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है। क्या करेंगे बताओ? 98 के पहले दलित तो वैसे कुछ नहीं था, वो 2% कुछ करने लायक सिचुएशन में थे, आपने उनको रेप्रिमांड कर दिया, ये तो नक्सली है, अर्बन नक्सल है। फिर होगा क्या? वो लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके फिर उनको डेवलप करेंगे, नासा को देखो डेवलप किया, फिर आप प्राइड महसूस करोगे, सत्या नडेला तो हमारा है। अबे हमारा नहीं है, यहाँ से भगा दिया तुमने उसको। सुंदर पिचई यहाँ पिचक गया था बेचारा, वो वहां पे जाके सेहत बनी है उसकी। डोंट बी ए सोसाइटी ऑफ डम पीपल। चीप, ये सस्ते डोपामिन के चक्कर में मत लो, अदरवाइज एल्गोरिदम आपको इस टोर्नेडो में फंसा देगा ना, आपके पास कभी भी ना रियल नॉलेज आएगी ही नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।